Hello, everybody. Welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss Class 7 Science. Chapter name is Fiber to Fabric. बेटा फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर आप लोगों को 6th क्लास में भी था। ये इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो तो खैर नहीं है, थर्ड वीडियो अभी हम आज डिस्कस करेंगे। पुरानी वीडियोस में हमने बेसिक्स अबाउट फाइबर डिस्कस किए हैं, टाइप्स ऑफ फाइबर, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स। तो आर्टिफिशियल फाइबर्स में तो आपके सिलेबस में नहीं है, एंड जो नेचुरल फाइबर्स है उसमें प्लांट फाइबर्स आपको 6 में था डिटेल में। इस 7th क्लास में आपको एनिमल फाइबर्स है। अभी तक हमने एनिमल्स जो वूल देते हैं हमने वहाँ तक डिस्कस किया है, तो आज हमने आगे डिस्कस करना है। लेट्स मूव ऑन। नाउ कम्स प्रोसेसिंग ऑफ वूल। वूल जो शीप से मिलती है उसकी प्रोसेसिंग हमने डिस्कस करनी है। तो चलो स्टार्ट। शीप्स है, शीप्स आप लोगों ने देखी होंगी ना बच्चों ने। शीप्स जो है बेसिकली ये हिली रीजन्स में रियर किया जाती है, मतलब इनको पाला जाता है। बट हिली रीजन्स के अलावा ये कई कुछ पार्ट्स में, पंजाब के भी कुछ पार्ट्स में और हरियाणा के कुछ पार्ट्स में भी आपको दिख जाती हैं शीप्स। शीप से वूल निकालने के लिए आपको ऑब्वियसली शीप को पहले रियर करना पड़ेगा, पालना पड़ेगा। अब हम डिस्कस करते हैं। तो जो शीप है वो हिली रीजन्स में और पंजाब एंड हरियाणा के कुछ पार्ट्स में हम पालते हैं लोग। तो आप ये फीड किस ऊपर करती हैं, ये क्या खाती पीती हैं? शीप्स आर हार्बीवोरस। हार्बीवोरस मीन्स प्लांट्स के ऊपर वो रेयर फीड करती हैं, वो प्लांट्स खाती हैं ज़्यादा, सबसे ज़्यादा वो ग्रास खाती हैं। ठीक है, पर ये नहीं है कि हमेशा वो ग्रास ही खाती हैं। मैनी अ टाइम्स व्हाट हैपन्स, वो कॉर्न भी ले लेती हैं, ज्वार भी खा लेती हैं, या मिक्सचर ऑफ पल्सेस भी खा लेती हैं, एंड ऑयल केक्स। ऑयल केक्स अब क्या होता है? ऑयल केक्स जब आप देखो, ऑयल सीड्स में से तेल ऑयल हम निकाल लेते हैं, तो जो लेफ्ट ओवर होता है उसको हम कहते हैं ऑयल केक्स। तो ये शीप्स उस ऑयल केक्स के ऊपर भी फीड करती हैं। और विंटर्स में शीप्स किसके ऊपर फीड करती हैं ज़्यादा? विंटर्स में ज़्यादा वो ग्रेन्स के ऊपर फीड करती हैं, लीव्स के ऊपर फीड करती हैं, या वो ड्राई ग्रास के ऊपर फीड करती हैं। ठीक है, ये तो हमारी बात थी कि जो शीप्स है वो क्या खाती हैं, हमने वो डिस्कस किया। नाउ कम्स के शीप्स कहाँ कैसे माहौल में रहती हैं। शीप्स को कैसे रखा जाता है? शीप्स को ड्राई और वेल वेंटिलेटेड शेल्टर्स में रखा जाता है। मीन्स गंदगी में शीप्स को नहीं रखा जाता। साफ सुथरी सूखी जगह, हवादार जगह जहाँ पे हवा अच्छी है वहाँ पे उनका रखा जाता है। वार्म एंड क्लोज शेड्स आर अवॉइडेड टू शेल्टर देम। जो गर्म और बंद शेड्स होते हैं वो वहाँ पे शीप्स को नहीं रखा जाता है। अब मुझे कोई बताएगा कि क्यों नहीं रखा जाता? अब देखो, शीप्स जो है, शीप्स की स्किन के ऊपर हेयर्स है। ठीक है, वो जो हेयर्स है वो वूल होती है। वो हेयर्स बेसिकली शीप्स के ऊपर क्यों होते हैं? ये नेचुरल है, ये लोगों ने नहीं किया, ये नेचुरल थिंग है। उसके शीप की स्किन के ऊपर हेयर स्किन होती है। अब उसके ऊपर हेयर्स आते हैं। वो हेयर्स देखा जाए वो सिर्फ वो विंटर्स में ही आते हैं। वो क्यों विंटर्स में आते हैं? ताकि वो हेयर्स शीप्स को ठंड से बचा सके। ठीक है, तो पूरी सर्दी में उनकी जो स्किन है वो हेयर से भरी हुई होती है, और जैसे ही विंटर्स आपकी ख़त्म होती है, समर्स में उनकी स्किन से हेयर्स उतार लिए जाते हैं। अब आप पूछोगे भाई, जब उनकी स्किन से उनको बचाती है ठंड से हेयर्स, तो फिर उनके हेयर्स क्यों शेव कर लिए जाते हैं? ये देखो, विंटर्स में हेयर्स आते हैं क्योंकि विंटर्स में ठंड होती है, तो इसलिए उनकी स्किन पे हेयर्स आते हैं। अब गर्मियों में इतनी गर्मी होती है तो उनको ऑब्वियसली अगर उनके स्किन पे हेयर्स रहेंगे उनको और गर्मी लगेगी। सो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू सर्वाइव। उनके लिए ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए समर्स में उनके स्किन से जो हेयर्स है वो शेव कर लिए जाते हैं, उतार लिए जाते हैं, और सर्दियों में उनकी स्किन पे जो हेयर्स है वो रहने देते हैं। ठीक है, जैसे आप
लोग, हम ह्यूमन बीइंग्स सर्दियों में गर्म कपड़े पहनते हैं क्योंकि ठंड से बचने के लिए, और गर्मियों में हम कोई गर्म कपड़े तो नहीं पहनते। हम गर्म कपड़े नहीं पहनते, क्यों नहीं पहनते? क्योंकि गर्मियों में ऑलरेडी बहुत वार्म टेम्परेचर होता है। गर्मी है, अगर हम स्वेटर पहन लेंगे तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस टू सर्वाइव। सेम थिंग्स हैपन विद शीप ऑल्सो। ठीक है, अब उनको स्वेटर तो नहीं पहनते, पर उनके ऊपर जो गॉड गिफ्टेड स्किन, उनके ऊपर हेयर्स आते हैं, वो हेयर्स उनको बचाते हैं ठंड से। ठीक है, ये चीज़ समझ आई आपको? तो रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप था। अब आगे आता है प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल। अब जो उसके ऊपर जो हेयर्स होते हैं उनसे कैसे वूल बनती है शीप से, उसका पूरा प्रोसेस देखते हैं। एक जो शीप है, शीप की स्किन पे जो हेयर्स है, हेयर से कैसे वूल बनती है, उसके लिए कुछ स्टेप्स हमारे फॉलो होते हैं, कुछ प्रोसेसेस हमारे फॉलो होते हैं। वो 6 प्रोसेसेस हैं। उन 6 प्रोसेसेस का नाम है, सबसे पहले शेयरिंग, नंबर 2 स्कोरिंग, देन सॉर्टिंग, देन रिमूवल ऑफ बुर्स, देन डाइंग एंड देन स्पिनिंग। ठीक है, these six steps are involved, or you can say these 6 processes are involved in getting fibers, in getting wool from fibers। वूल लेने के लिए हमारे ये 6 स्टेप्स जो है, वो प्रोसेस जो है वो हमारे इन्वॉल्व होते हैं फाइबर से वूल को बनाने के लिए, इन प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर्स टू वूल। ठीक है, सो पहला स्टेप कौन सा हमारा आता है? वो आता है शेयरिंग। शेयरिंग क्या है? ये देखो साथ में पिक लगी हुई है, ये साथ में जो पिक लगी हुई है, आप अगर इस पिक को देखो, इस पिक में ये शीप है, ये जो बंदा है, ये इसको शेव ऑफ कर रहा है, इसके सारे हेयर्स को। देखो ये सारे हेयर्स इसके निकाले हैं, फिर ये हेयर्स की आगे प्रोसेसिंग होके वूल बनती है। सो ये जो फर्स्ट स्टेप है वो स्किन से हेयर रिमूव करने का, वो शेयरिंग होता है। ठीक है, हेयर ऑफ शीप इज शेव्ड ऑफ अलॉन्ग विद अ थिन लेयर ऑफ स्किन। कल्ले बाल नहीं उतारे जाते हैं, थोड़ी सी बहुत बारीक सी स्किन की लेयर भी उतारी जाती है, उस प्रोसेस को हम शेयरिंग कहते हैं। ठीक है, ये शेयरिंग प्रोसेस हम इज यूजुअली डन इन समर्स। ये मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया कि समर्स में क्यों होता है, क्योंकि नहीं तो उनके लिए सर्वाइव होना मुश्किल हो जाएगा। This enables sheep to survive even without their protective coat of hair। उनका जो हेयर्स है उनको ठंड से बचाते हैं उसके बिना भी, ताकि वो समर्स में इजीली सर्वाइव कर सकें, इसलिए उनके समर्स में हेयर्स जो है शेव ऑफ कर लिए जाते हैं। ठीक है, स्टेप सेकेंड स्टेप इज स्कोरिंग। स्कोरिंग क्या होता है? अब ये देखो, जो हमने स्किन हेयर्स जो है वो शीप के हमने शेव ऑफ कर लिए हैं, अब वो जो हमने हेयर्स उतारे हैं वो साफ़ सुथरे तो नहीं होंगे ना, एनिमल के ऊपर हेयर्स लगे हैं, उनको साफ़ तो करना पड़ेगा। उसके ऊपर बहुत सारी डस्ट, ग्रीस या डर्ट लगी होगी, वो सारी की सारी और भी बहुत सारी अनवांटेड चीज़ें लगी होंगी, उन चीज़ों को उतारने के लिए हमारा स्कोरिंग प्रोसेस यूज़ होता है। तो sheared skin with hair is thoroughly washed in tanks to remove grease, dust and dirt। अब ये देखो, ये आपकी राइट साइड पे ये पिक मैंने लगाई हुई है, इस पिक के अकॉर्डिंगली ये देखो, क्या ये बड़ा सा टैंक है, ये मैनुअली काम हो रहा है, इसके बीच में हमने जो है ये सारी जो वूल हमने फाइबर जो हमने उसका उतारा है, स्किन जो हेयर्स के साथ उतारी है शीप की, वो टैंक्स में डाल के उसको मैनुअली दो पीपल इन्वॉल्व हैं, उन्होंने 6 पकड़ी हुई है, 6 के साथ वो उसको क्लीन कर रहे हैं। पहले क्या होता था, ये मैनुअली काम होता था। ठीक है, हैंड्स जिसमें इन्वॉल्व होते थे, बट फिर विद लेटेस्ट इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी मशीन्स यूज़ होने लगी हैं, इसके बीच में रोलर मशीन्स चलने लगी हैं टैंक्स के बीच में, जिसके साथ क्या है कि अपने आप ही वो स्किन सारी हेयर्स जो है वो साफ़ हो जाते हैं। और भी एडवांसमेंट के साथ और मशीन्स ये हमारी इन्वेंट हुई, और टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट के साथ तो ये काम मैनुअली हट के ये मशीनों के साथ होने लगा। अब लेटर ऑन
और भी अच्छी एडवांसमेंट होएगी तो अभी थोड़ा बहुत है मैनुअल एफर्ट इन्वॉल्व होता है कि देखना पड़ता है, बट विद टाइम ये ऐसा टाइम भी आ जाएगा जिसमें हमें कुछ नहीं देखना पड़ेगा। इसमें आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। आप लोगों के घर में, काफ़ियों के घर में फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होगी। तो फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में क्या है, आपकी मम्मा क्या करते हैं, उसमें डिटर्जेंट, वाटर एंड सब कुछ डाल के, उसमें कपड़े, डर्टी क्लोथ्स डाल के आपकी मम्मा उसको ऑन करके मशीन को अपना काम करते रहते हैं, और उसमें वो गंदे कपड़े डालते हैं और वो साफ़ सुथरे सूखे कपड़े निकल आते हैं। सो आपकी मम्मा ने स्टार्टिंग में एफर्ट किया उसको चलाने का, उसके बाद में अपने आप काम हो जाता है। सो विद टाइम, पहले ये थोड़ा था, पहले लोग जो कपड़े थे वो हैंड से वॉश करते थे, फिर नॉर्मल वॉशिंग मशीन आने लगी, उसके बाद में सेमी ऑटोमेटिक आई। अब सेमी ऑटोमेटिक में भी काफ़ी एफर्ट मैनुअली करना पड़ता था, उसके बाद में अब फुली ऑटोमेटिक आई है ज़्यादा, तो फुली ऑटोमेटिक में अपने आप हो जाता है काम। बहुत लिटिल ह्यूमन एफर्ट, मैनुअल एफर्ट बहुत थोड़ा हो जाता है। सो इन द सेम वे स्कोरिंग ऐसा प्रोसेस है, इसमें भी मैनुअल एफर्ट अब कम हो गया, बहुत ज़्यादा कम हो गया, बट विद टाइम ये जितना थोड़ा सा एफर्ट मैनुअल एफर्ट लग रहा है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, और काम जो है वो अपने आप ऑटोमेटिकली होने लग जाएगा। ठीक है, so this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.